दिल्ली चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। हर पार्टी की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस बार पहुंची है नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर स्थित पटेल नगर विधानसभा। नमस्कार, मैं हूं कंचन अरोड़ा और आप देख रहे हैं दिल्ली के दिल में क्या है। चुनावी माहौल गर्म है और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटेल नगर विधानसभा में है, जहां से आम आदमी पार्टी ने परवेश रतन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार आनंद पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने तीरथ को यहां से मैदान में उतारा है। और ऐसे में पटेल नगर की गलियारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक बिसात पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इस बार अपने मोहरों की अदला बदली कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पिछले चुनाव में पटेल नगर में जिन दो उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर हुई थी, इस बार भी टक्कर उनमें ही है, बस दोनों अलग अलग पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। पटेल नगर से पिछली बार आम आदमी पार्टी के हाथों हारने वाले परवेश रतन इस बार आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए उतरे हुए हैं। तो इस सुरक्षित सीट से पिछली बार झाड़ू के साथ उतरने वाले राजकुमार आनंद इस बार कमल खिलाने के लिए मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पटेल नगर सीट से कृष्णा तीरथ के ऊपर अपना दांव लगाया। जिस तरीके से जलेबियां होती तो बहुत सीधी हैं, लेकिन जब ये बनती हैं तो इतनी टेढ़ी हो जाती हैं, और जब इनको बनाया जाता है, तेल में फ्राई किया जाता है और उसके बाद जब इनको चाशनी में डुबोया जाता है, फिर ये निकल करके खाने लायक बनती हैं। और कुछ इसी तरीके की राजनीति हो चुकी है। देखने में सीधी तो अंदर से टेढ़ी है, और अगर देखने में टेढ़ी है तो अंदर से सीधी है। होती कुछ और है, रंग कुछ और चढ़ाया जाता है, और जब सामने परोसा जाता है आम जनता के, तो इसका स्वाद ही कुछ और होता है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी पटेल नगर विधानसभा के बलजीत नगर इलाके में है, और यहाँ पर लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के दिल में कौन है, क्योंकि पटेल नगर से जहाँ आम आदमी पार्टी ने परवेश रतन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने वो राजकुमार आनंद पर दांव लगाया है। कृष्णा तीरथ जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। जलेबी बनाने वाले लोग हैं, पहले उनसे बात कर लेना चाहेंगे, फिर जलेबी खाने वाले लोगों से पूछेंगे। भैया नाम क्या है? प्रेम। प्रेम। प्रेम, दिल्ली के दिल में कौन? जो काम करेगा वही दिल्ली के दिल में होगा। कौन काम कर रहा है? दोनों ही काम कर रहे हैं। कौन दोनों? नाम? बीजेपी। बीजेपी और बस, और कौन? तुमने दो का नाम लिया है? मैंने अभी एक बोल रहा हूँ ना। एक बोला है, तो दिल्ली के दिल में बीजेपी। बीजेपी क्यों? अब जो काम करेगा उसी को बोलेंगे ना। काम इतने करेगा उसे 5 साल जिसको बनाया तो उसने काम नहीं किया, तो उसको क्यों बोलेंगे? तो अब परिवर्तन चाहिए। हाँ भैया, जलेबी बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो दिल्ली के दिल में कौन है? ये तो कमल फूल को आना चाहिए, और जो केजरीवाल जो किए वो तो केजरीवाल का किया धरा सारा कुछ दिख गया। अब जो नया आदमी जो आया है कमल फूल, उसे एक बार मौका देना चाहिए, जो दिल्ली के लिए काम करे और अच्छा करे। अच्छा करे। किस पे भरोसा है? इतने दिन से तो 15 साल से मोदी जी करते आ रहे हैं, और अभी भी दिल्ली के लिए मोदी जी करे। मोदी जी करे। हाँ। तो दिल्ली के दिल में मोदी जी। दिल्ली के दिल में तो भाजपा है। क्यों भाजपा है? देखिए, जो देश में जो काम हो रहा है वो भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है। और आपने कहा ना, ये जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी है, ये दिल्ली की पहली एक सीट होगी जो पिछली बारी आम आदमी पार्टी में था वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, और जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है वो आम आदमी पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कैंडिडेट वही है, बस पार्टियां बदल गई हैं। क्षेत्र के साथ, जनता के साथ मजाक किया गया है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, मजाक का क्या जवाब होगा? तो मजाक का जवाब क्या होगा, लेकिन पूरी अब दिल्ली में जो हवा चल रही है वो दिल्ली में हवा इस टाइम भाजपा की है, लेकिन यहाँ
थोड़ा सा जो विधायक रहे हैं उनका आपको सबको पता है यहाँ क्या रहा। मैडम जी जो हमको वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमारा। कौन आपको सपोर्ट कर रहा है? जो भी करे अरे हम तो, कौन कर रहा है? आपको किस पे भरोसा? हम पर दोनों पे ही है, पर दोनों पे ही, कौन दोनों पे? दोनों पे, बीजेपी भी और बीजेपी भी, उसमें कौन? आम आदमी भी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी। दिल तो एक है ना? दिल एक है। दिल में तो एक ही को रखना है। हाँ। अब जो हमारी सहायता करेगा हम वो करेंगे ना मैडम। दिल्ली विधानसभा के गठन के बाद पटेल नगर सीट पर हुए पहले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद पहले कांग्रेस ने और फिर आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगाई। पटेल नगर के चारों वार्डों पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अपने इस दबदबे को कायम रखते हुए पटेल नगर में जीत का चौका लगाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है। लेकिन क्या प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी के इस मिशन को पटेल नगर में कामयाब बना पाएंगे? परवेज जी, गले में माला है और पटका है, यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जिसे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? जो पिछले विधायक कोई भी काम नहीं करा पूरे 5 साल, उन्होंने 5 साल जो बर्बाद किया पटेल नगर विधानसभा को, पूरे चारों वार्ड को, उन्हीं चारों वार्ड के अंदर मेरी प्राथमिकता है सीवर का काम करना, सड़कों का काम करना, पानी देना और स्वच्छ साफ पानी देना। और उन्होंने तो 5 साल कुछ करा ही नहीं। 5 साल पता नहीं कहाँ रहे, खुद को नहीं पता। वो आज इसलिए जनता में जा रहे हैं, वो कहते हैं वोट दो, तो जनता कहती है पहले 5 साल का जवाब दे दो। लेकिन परवेज से थे, हालांकि अब वो कमल पे जा चुके हैं। जहाँ पे मैं हूँ। नहीं, जिसमें आप हैं उसी पार्टी से वो भी विधायक बने थे पटेल नगर से। कमियां क्या रहेगी और किन कमियों को पूरा थोड़ा सा ऐसा है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। वो कंफ्यूज क्या रहे, वो विकास का मतलब नहीं समझ पाए, वो खुद का विकास करते रहे, जनता का विकास नहीं कर पाए। वो परवेश रतन पे भरोसा करेगी पटेल नगर की जनता? युवाओं पे भरोसा होता है, हर व्यक्ति को होता है। और एज ए यूथ मैं काम इतना करूंगा कि आने वाली 8 फरवरी के बाद जो मेरी स्पीड आप नजर आएगी वो आपको धरातल पे नजर आएगी, बोलने से ज्यादा काम नजर आएगा। पटेल नगर की जनता क्यों परवेश रतन पर भरोसा करे और क्यों 5 फरवरी को झाड़ू का? क्योंकि मेरे नाम में प्रवेश करूंगा, रतन का मतलब हीरा है, उनका हीरा बन के दिखाऊंगा। अगर इस तरीके से आप कहेंगे परवेश और रतन, तब तो जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, अगर हम बात कर ले राजकुमार आनंद, आनंद ही आनंद, उन्होंने और आनंद कृष्णा दिलवाया नहीं। तीरथ की बात कर ले अगर, पिछले 5 साल में आनंद नहीं दिलवाया, आनंद ढूंढवाते रहे, आनंद मिला ही नहीं कहीं। कंपटीशन कितना है राजकुमार आनंद और कृष्णा तीरथ से? कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जमानत जब्त हो जाए, क्योंकि उसका कारण है जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता लगातार उनको हर जगह से भगा रही है, जनता मांगती है काम। और उन्होंने अपना इतना बड़ा काम करा कि शादीपुर डिपो से लेकर करोल बाग मेट्रो स्टेशन तक बंगले होटल बनाए हैं बस सारे। लेकिन परवेश जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है पटेल नगर की सीट को फिर से आम आदमी पार्टी के खेमे में लाने की, कितनी चुनौती? ये सीट हमेशा केजरीवाल जी की फेवरेट सीटों में से एक सीट रही है। और जो केजरीवाल जी का वोटर है वो केजरीवाल जी को प्यार करता है, और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पे कोई बात ही नहीं रह जाती वहाँ पर। क्या ये चुनाव पार्टी विशेष पर है या उम्मीदवार विशेष पर है? ये उम्मीदवार, केजरीवाल जी, पार्टी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है जब तैयार होता है। जब साल 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद ने 36,172 वोट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60.81% वोट शेयर के साथ 60,935 वोट मिले। बीजेपी के प्रवेश रतन को 35.2% वोट शेयर के साथ 42,528 वोट मिले और कांग्रेस के कृष्णा तीरथ को 2.8% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3,382 वोट मिले थे। इससे पहले 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के हजारी लाल चौहान ने पटेल नगर से 34,638 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की वीणा आनंद ने 6,262 वोटों के अंतर से यहां कामयाबी हासिल की थी। कार्ड वालों ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा नहीं किया? क्या किया उन्होंने? बिजली और पानी और बसें फ्री करवा दिया, रोजगार देता लोगों को। हाँ। उन्होंने सिर्फ खाली बिजली पानी फ्री किया है। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। हमारे को तो कुछ भी नहीं तो लगता। भरोसा किस पे अब? हमें तो बीजेपी ठीक लगता है जी। बीजेपी ठीक लगता है हमें तो मोदी दिल जी बढ़िया है हमारे लिए, मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी, लेकिन चुनाव केंद्र का तो नहीं है ना सर? अब क्या करें, जो भी है हमें तो उसी को वोट दे, भरोसा उन पर है। उन पे भरोसा है। रोजगार है तो सब कुछ है। रोजगार लाओ, सरकार चाहिए होती है नवयुगों को, 18 से 35 वालों को। भाई रोजगार है तो सब कुछ है। सरकार चाहिए ऐसी कि रोजगार लाओ, तब तो सरकार है। अब सरकार रोजगार पे कोई बात ही नहीं कर रही है, ये फ्री के मुद्दे बांट रहे हैं, उससे तो जीवन चलेगा नहीं नवयुगों का, क्योंकि इनको तो पता नहीं कि इनका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा। दिल्ली के दिल में कौन?
बिल्कुल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है मैडम। ये इस चीज़ को हकीकत ये है कि बेसिक चीज़ लोग इन चीज़ों को ध्यान देते नहीं हैं, पर इनको जो लगता है कि हाय बीजेपी या हाय कांग्रेस हाय समाजवादी, जो बेसिक चीज़ें वो चीज़ें ज़मीन पे होनी चाहिए लोगों के खिलाफ, ठीक है। जो पार्टी हर आदमी अपनी अपनी तरीके से ये कहती है मैं ये करूँगा वो करूँ, असल में वो चीज़ें नहीं, चूज वो चीज़ ज़मीन पर लोगों को दिखना चाहिए, चाहे सेंटर की हो या राज्य की हो, उससे वो मैटर नहीं कर। मैटर ये है कि ज़मीन पर हर आदमी को कैसे सुविधा मिले, उन चीज़ों को। इन्होंने सही कहा कि रोजगार होगा तो ये 2500, 2100, 1800, 18,000 या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही चीज़ है। दिल्ली के दिल में कौन? देखिए बदलाव होनी चाहिए। हाँ, दिल्ली के दिल में कोई भी हो, उससे मतलब वो मैटर नहीं करता है कि किसकी सरकार है क्या है, बट मेन चीज़ है परिवर्तन होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मतलब सरकार। कौन है दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में ये मैटर नहीं करता है। आज की डेट में कोई कुछ भी चीज़ मतलब सरकार मैटर नहीं करती है। सरकार किसी की भी हो, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। जो हम देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कम से कम 2-3 सालों से रह रहा हूँ। सर दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? योगी जी के लिए। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में है, तभी तो चलाएंगे, उसी के तरह चलेगा। जैसा वो चल रहा है वो चलेगा, तभी चलेगा। और ये गुंडा तो दिल्ली के दिल में? दिल्ली के दिल में बीजेपी। दिल्ली के दिल में रोजगार चाहिए। दिल्ली के दिल में रोजगार चाहिए। दिल्ली के दिल में मेरे हिसाब से सरकार कोई भी हो, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन। पटेल नगर सीट पर कांग्रेस जहां सतत बचाने की जंग लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी 1993 के बाद यहां अपनी दूसरी जीत की तलाश में है। पिछले 3 में से 2 चुनाव में पटेल नगर सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार आनंद और उनकी पत्नी का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में राजकुमार आनंद बीएसपी के टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतरे थे, तो उन्हें सिर्फ 5,500 वोट ही मिल पाया था। ऐसे में राजकुमार आनंद पटेल नगर में कैसे कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, ये उनसे जानने की कोशिश की। राजकुमार जी, लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? आप मुद्दे ये हैं कि जनता के मुद्दे हैं। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता ने सोच लिया है कि इस बार परिवर्तन ला के रहेंगे, और अब इस बार हमें वो सरकार चाहिए जिसकी केंद्र में सरकार हो, क्योंकि झूठे वायदों से और बहानेबाजी से पब्लिक तंग हो चुकी है। यानी डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास होगा? और डबल की तो पक्का होगी, ट्रिपल की भी हो सकती है। ट्रिपल की भी हो सकती है। एक ही बात में कई तरफ इशारा हो रहा है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार यानी कि जो है वो भी जा सकती है। देखिए 3 वोट से हारे थे, ठीक है ना, तो अब उसके बाद तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदली हैं, तो निश्चित रूप से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है अप्रैल में, और फरवरी में डबल इंजन रहेगा। सारे काम दिल्ली में होंगे। दिल्ली में अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार मिलेगी जिसमें विकास होगा। अब कंपटीशन कितना है, चाहे हम परवेश रतन की बात कर लें या फिर तीरथ जी की कांग्रेस से जो है उनकी बात कर लें, दोनों से आपको कंपटीशन कितना है? मुझे कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता, और एक तरफ एक शरीफ आदमी स्कूटर पर घूम रहा है, जिसकी माताएं बहनें क्लस्टर में रहती हैं, जो संघर्ष से निकला हुआ आदमी है, तो मुझे तो कोई कंपटीशन नहीं लगता। कितनी चुनौती है, कितनी जिम्मेदारी है पटेल नगर विधानसभा सीट की जीत बीजेपी के खेमे में लाने? देखिए सीट तो बीजेपी के खेमे में आ रही है ये, लेकिन विधायक बनने के बाद यहाँ चैलेंज हैं, बहुत काम है। वो डरना उस बात से चाहिए, डरना उस बात से चाहिए कि क्या काम आप हाथ में ले रहे हैं, जिसको कितने घंटे काम करके कितनी शिद्दत से आप कर पाएंगे। मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है पटेल नगर के लिए, और मैं निभाऊंगा। अंतिम सवाल, 5 फरवरी के लिए अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रह के मैं जब विकास की बात करता था, वो प्रचार की बात करते थे, तो मोदी जी के साथ क्या है कि उनका विजन क्या है। तो मोदी जी कहते हैं एक बार 5 साल के लिए मुझे दिल्ली दे दीजिए, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पटेल नगर दे दीजिए एक बार फिर, तो इसको ऐसा बना देंगे कि लोग जब विदेशी आदमी मेहमान हमारा दिल्ली में आएगा तो उसे लगेगा कि ये भारत की राजधानी दिल्ली है, उस भारत की राजधानी दिल्ली है जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। पटेल नगर सीट के वोटर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ कुल 2,01,703 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 1,08,977 है, जबकि पटेल नगर में 92,693 महिला मतदाता हैं। तो वहीं थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या भी पटेल नगर में 33 है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। कहाँ रहती है उर्मिला जी? बलजीत नगर, पटेल, हाँ पटेल नगर। पटेल नगर विधानसभा। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में है केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल जो है कि वो सब काम बेस्ट करते हैं, बढ़िया करते हैं। यानी पानी भी फ्री कर रखा है उनने, बसें भी फ्री कर रखी हैं, बुजुर्ग की
जो ट्रेन है वगैरह बस वगैरह वो उनके लिए यात्रा करने के लिए वो देते हैं। और क्या नाम है उसका, जो अब हमारे जो केजरीवाल जी ने इतना अलाउड कर दिया है ना, उनसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। मतलब फ्री का दे रहे हैं इसलिए केजरीवाल, फ्री का ना दे तो? फ्री का नहीं है, वो साहूकारी की है। अच्छा, साहूकारी की है। साहूकारी मतलब साहूकारी यानी मेहनत की। दिल्ली तो विश्वास किस पे है? विश्वास केजरीवाल पे। केजरीवाल पे। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम अरविंद है। अरविंद नाम ही है भैया, देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने की बात लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और ये खुद अरविंद यहाँ पे खड़े हैं। दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में अरविंद है, अरविंद केजरीवाल है। कौन सा अरविंद? खुद का अरविंद या आम आदमी पार्टी के अरविंद? मेरी बराबरी, उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। मेरा नाम उनके सिमिलर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दिल में राज करते हैं और दिल्ली के दिल में राज करते रहेंगे। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल एक पढ़े लिखे, अच्छे सुलझे हुए देश को, दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला। उससे पहले की राजनीति कुछ अलग तरीके की थी, वीआईपी कल्चर था। उन्होंने एक वीआईपी कल्चर को ख़त्म करके एक आम जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई, अपनी एक मौजूदगी पैदा की। एक मुख्यमंत्री से एक आम आदमी आराम से जाके मिल सकता है। वो वीआईपी कल्चर जो उन्होंने ख़त्म किया, उससे हम बहुत खुश हैं। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। बलजीत नगर में केजरीवाल ने बहुत सहायता की, बिजली क्या सहायता? पानी की सुविधा हुई, सब कुछ हुआ। तो मतलब सुविधा दी इसलिए केजरीवाल? तो भी बहुत अच्छे काम हुए ना, इसीलिए कर रहे हैं। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? उनकी मतलब हर पर्सन के लिए अच्छी हेल्प करी है, उनको जो जो नीड है उनकी फुलफिल करी है वो नीड। विश्वास किस पे? केजरीवाल। बीजेपी के 2500, कांग्रेस के 2500 पे भरोसा है या केजरीवाल के 2100 पे? 2100 पे आएगा जरूर, देंगे जरूर, देंगे जरूर। भरोसा है? हाँ जी। जब बिजली पानी सब कुछ फ्री करा है, बाकी सब कुछ किया है, तो फिर ये भी करेंगे पूरा। सर दिल्ली के दिल में कौन? देखिए, दिल्ली का दिल हमेशा उसके साथ रहता है जिसने क्षेत्र के लिए और दिल्ली के लिए काम किया हो। पिछले काफ़ी सालों से आपने देखा होगा, दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी, कुछ टाइम में भाजपा भी रही। तब तक हमें यही नहीं पता था कि हमारे लिए भी कुछ हो सकता है, जनता के लिए भी कुछ मिल सकता है फ्री। क्योंकि अभी तक हमने देखा था नेताओं को ही बिजली मुफ्त मिला करती थी, नेताओं को ही इलाज मुफ्त मिला करता था, नेताओं को ही पानी मुफ्त मिला करता था। आज हमें पता लगा कि जनता को भी कुछ मिल सकता है। जनता जो टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर उस पैसे को यूज़ कर सकता है, टैक्स पेयर को। और इसमें मुफ्त की बात नहीं है, ये हमारे ही पैसे की चीज़ें हैं। जो केजरीवाल हमें सुविधाएं दे रहे हैं वो हमारे लिए, मतलब कि कोई वैसा वो नहीं कर रहे, उन्होंने हमारे लिए काम किया है। तो भाई जनता और दिल्ली के दिल में केजरीवाल। सर दिल्ली के दिल में? जी, मैं एक शायर की लाइन से शुरुआत करूँगा, जो कहते हैं कि आपके कागज़ों में गाँव गुलाबी है, लेकिन ये सारे वादे झूठे हैं। अभी आप ही के सामने ये जो कार्यालय दिख रहा होगा, आप दिखाइए जरा कैमरे से इधर। मैं यहाँ कम से कम 3 बार आ चुका हूँ, और मैंने तीनों बार इनसे कहा, मैं पिछले एक साल, मैं स्टूडेंट हूँ, चंबल से आता हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ पीछे। तो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, यहाँ जो झंडा पास जाएंगे टंगा हुआ है, उस चिथड़े उड़ गए उस झंडे के। मैं 3-4 बार यहाँ बोल के आ चुका हूँ कि वो कटा फटा झंडा, ये बड़ा हमारे लिए शर्म। तिरंगा। हाँ, तिरंगा हमारे लिए बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात, बान शान है हमारी। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ उस पर। मैं आज कार्यालय के सामने खड़ा हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ ये बात। 3 बार मैं ऑफिस जा चुका हूँ, मुझे बार बार टहला रही, वो करवा देंगे, हम चेंज करवा देंगे। दिल्ली के दिल में केजरीवाल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की राजनीति में जनता को जो देना चालू किया, उससे पहले कोई भी विधायक हो या कोई भी सांसद हो, वो अपने घर भरता था। लेकिन आज केजरीवाल जी ने दिल्ली के जनता को, वो छोटे से छोटे घर में रहने वाले को, उनकी आसरा बन के उनको हर एक चीज़ मिल रहा है। पानी मिल रही है, बिजली मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो गलियां हैं वो भी सही ढंग की हो गई है। दूसरी, लाइटें नहीं कटती है, 24 घंटा लाइट रहती है। आज तक कभी भी कांग्रेस के शासन में लाइटें 24 घंटा नहीं रही है, लेकिन दिल्ली में 24 घंटा लाइट है। दिल्ली के दिल में केजरीवाल। सर दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों? लेकिन एक बात और है मैम, जैसे कि ये कहते हैं, जहाँ तक कि पहले आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम लोग थे नहीं, 30 साल, जिस जगह पे गटर की लाइन कांग्रेस ने पहुँचाई, उस पर उसके बाद दोबारा किसी ने ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पानी तो जानते हैं हर आदमी के लिए तो फिर भी आप कह रहे हैं दिल्ली के दिल में? हाँ, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जहाँ नहीं जाता वहाँ तो पहुँचना चाहिए ना।
पटेल नगर सीट पर जाटव समाज के मतदाताओं की भूमिका अहम रहती है और हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में पटेल नगर सीट लगातार चौथी बार और आम आदमी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। फिलहाल यहाँ तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार पटेल नगर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं और दल बदलू नेताओं की वजह से पटेल नगर की जंग बेहद रोमांचक हो चुकी है। ये पटेल नगर विधानसभा के बलजीत नगर के लोग हैं। कोई कह रहा है कि झाड़ू, तो कोई कह रहा है बीजेपी, तो कोई कह रहा है रोजगार। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन। you